दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अमाल मलिक ने कुनिका को झाड़ दिया है, ताड़ दिया है पूरी तरीके से। इस बार जो कुनिका का पंगा अमाल मलिक से हुआ है, वो समझ रही होगी कि ये भी लल्लू पंजू कोई होगा होगा अमाल मलिक अपने लिए होगा। उससे बहसबाजी कर रही थी कुनिका। अब कुनिका की ड्यूटी किचन में है भी नहीं, उसके बाद भी वहाँ पे इंटरफेरेंस करना। और अमाल मलिक के सामने अमाल मलिक ने जो झाड़ दिया है कुनिका को, उम्मीद है कि समझ जाए, लेकिन जैसी उसकी सोच है वो समझने वाली औरतों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। खासकर ऐसी औरत से क्या बहस की जाए जिसे अपनी गलती ही नहीं दिखती है। कल भी उसको आईना दिखाया गया, एक औरत ही औरत की गलती बता रही है तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो सोचिए कि अमाल मलिक या फिर कोई और घर का सदस्य उसे ये बताएगा कि भाई तू यहाँ गलत है, तो वो औरत मान सकती है क्या? वो नहीं मान सकती। वो औरत है, अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। दरअसल जब तेरी भाई वहाँ पे ड्यूटी नहीं है किचन एरिया में, तो तू क्या कर रही है वहाँ पे? तुझे दूर हो जाना चाहिए। तुझे अपनी ड्यूटी जो भी तुझे मिली है गार्डन फार्डन में, उधर जाके पसर। वहाँ पे तू क्या कर रही है? अब ये कंपेयर भी करना होता है ना, कि मैंने तो दीवार मकान ऐसे बनाया था, लेकिन देखो तुमने मिस्त्री चेंज किया तो देखो ये दीवार उसने टेढ़ी बना दी। ये वाला चक्कर बहुत होता है। तो किचन एरिया में जब ड्यूटी चेंज हुई है तो वो आ गई निरीक्षण करने के लिए कि मैं जब होती थी तो काम कैसे होता था और ये लोग हैं तो कैसे काम हो रहा है। इतनी बड़ी जेलसी है भाई इस औरत को, क्या ही बताऊं मैं। और लाया भी इसको इसीलिए गया है कि ये कलेश करे। कोई सबको पता होता है, इन मेकर्स को तो कम से कम पता ही होता है कि ये किस प्रवृत्ति का आदमी है। पूजा भट्ट, शिल्पा शिरोडकर और अब ये नमूनी डाल दिए घर के अंदर। खैर, इस बीच अभिषेक की एंट्री भी होती है जब ये कुनिका कहती नजर आ रही है कि आप लोग अब मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो। तो अभिषेक का कहना था कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। ये लाइन सुन के जो उसका एक और चेला बनने जा रहा है कुनिका का, वो है शहबाज बदेसा। शहबाज बदेसा की एंट्री होती है अभिषेक के बोलते ही, और इन लोगों में भी तगड़ी बहस हो जाती है। शहबाज बदेसा का कहना है कि भाई तू कल तक तो आंटी जी से हलवा मांग रहा था और अब अचानक तुझे इन आंटी में खामी नज़र आने लगी। आई मीन मैम बोलता होगा, आंटी तो खैर कौन ही बुलवाएगा, चाहे वो 80 की भी हो जाए तब भी आंटी ना बुलवाए। तो शुरू जो हुई थी अमाल और कुनिका की लड़ाई, वो एंड होती नजर आई शहबाज बदेसा और अभिषेक के बीच में। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो गए। अब फिजिकल इट मीन्स भाई कहाँ तक फिजिकल हुए ये तो विजुअल जब सामने आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिजिकल होने की खबर तो आ रही है। धक्कम धुक्की होती हुई नज़र आ रही है। मतलब फिजिकल का नाम तभी दिया गया होगा कि जब इन दोनों ने एक दूसरे को धक्का मुक्का दिया ही होगा। अब क्या इसमें कुछ इंटरफेरेंस बिग बॉस का रहेगा? देखिए, अगर फरियाद जाती है बिग बॉस तक, बिग बॉस तब तक इंटरफेयर नहीं करते कि जब तक वहाँ पे प्रेडिक्शन ना डाला जाए। किसी पक्ष से जब शिकायत जाएगी, जैसे अभिषेक को चोट लगे तो वो कहे कि भाई जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं धरने पे बैठूंगा या फिर मैं माइक उतार दूंगा या फिर कुछ भी, तो जाके कहीं ना कहीं अब बिग बॉस का रिएक्शन आता है। हालांकि इतना आसान नहीं है बिग बॉस का रिएक्शन पाना, बहुत मुश्किल है। वो नहीं देते, वो ये सारे केस वीकेंड के वार के लिए छोड़ देते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि बिग बॉस ने कोई भी एंट्री इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में की होगी। हाँ, एक नोट करके वो रख लेते हैं कि हाँ भाई इस केस की सुनवाई वीकेंड के वार पे होनी है। तो देखेंगे कि ये केस कितना बड़ा है, क्या ये मुद्दा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। छोटी छोटी बात के वैसे तो मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, उनके मुद्दे नहीं बन पाते। अभिषेक का सिर्फ एक मुद्दा जो वीकेंड के वार तक गया था वो हम सबको पता है, लेकिन कुनिका का कोई भी मुद्दा वीकेंड के वार पे जाए और वीकेंड के वार पे कुनिका अपनी गलती मान ले, ऐसा ना आज तक हुआ है ना होगा। आपने देखा होगा कि कल भी अक्षय कुमार जब आए तो उन्होंने फुट मसाज देना शुरू किया था कुनिका को। कुनिका को ये याद दिलाया गया कि आप कितनी बड़ी हीरोइन रह चुकी हैं। कुनिका का स्वाभिमान जगाया गया कि आप कितने सालों से मुझे जानती हैं। जब फरहान ने ये बोला कि आप कितने सालों से मुझे जानती हैं, कितने सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो ये क्या बात होती है? ये बात होती है स्वाभिमान जगाने की। जैसे जब
समुद्र लांघना था तो हनुमान को उनकी ताकत का अनुभव कराया गया, ज्ञात कराया गया, तब जाके वो उन्होंने विशाल रूप लिया था। तो इसी तरह से कुनिका को याद दिलाया जा रहा है कि तू बहुत पुराना चावल है और इन बच्चों के चक्कर में मत पड़। लेकिन पुराना चावल होने के साथ साथ ये चावल सड़ भी गया है, उसका क्या, जो ये बदबू भी देने लगा है घर के अंदर। तो खैर बात मुद्दे की कर लेते हैं। जब भाई तेरी ड्यूटी किचन में नहीं है, और जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई इसको किचन से निकाल दो, इसका मैं बोलता हूँ 90% कंटेंट ख़त्म, ये दिखना बंद हो जाएगी, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे कुनिका के। क्योंकि लड़ाई झगड़े हमें और तरीके के तो देखने हैं, लेकिन फूड से रिलेटेड लड़ाई झगड़े नहीं देखने हैं। ये ऑडियंस को अब बोर लगने लगा है भाई। शुरू में ठीक लगता है, 1-2 हफ्ते तक ये लड़ाइयाँ ठीक लगती हैं जो किचन में चलती हैं। उसके बाद भाई रोज़ फूड पे लड़ाई, रोज़ फूड पे लड़ाई, और किचन से ही लड़ाई। किचन की इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ कुनिका की वजह से। निकालो उसे, टॉयलेट साफ़ कराओ, टॉयलेट नहीं, मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके पिछवाड़े साफ़ कराओ कुनिका से। तो अमाल मलिक देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कैसे हैंडल इन सभी लोगों को करते हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि अमाल मलिक की कप्तानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। चैलेंज देखते हैं कि अमाल मलिक किस तरह से अपने आने वाले चैलेंजेस से निपटते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।